मायोपिया के अंदर जो पेशेंट का रेटिना है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है या पतला हो जाता है। तो मायोपिक्स के लिए या जिन लोगों का चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, वो लोग अपना पर्दे का ध्यान कैसे रखें, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है रेगुलर आई एग्जामिनेशन, कि जिन लोगों का भी माइनस का चश्मे का नंबर ज़्यादा है, आपको साल में एक बार तो अपनी आँख के पीछे जो पर्दा है उसकी डिटेल एग्जामिनेशन करानी है। उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर अगर पर्दे के ऊपर आपके कोई लेटिस डिजेनरेशन है, पर्दा कहीं से पतला हो रहा है, कहीं पर्दे में सुराख हो रहा है या किसी बीमारी के अर्ली साइन हैं, वो एक राइट टाइम पर डायग्नोस हो जाएंगे और एक बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले ही उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। सेकंड है कि आपको कोई भी हैवी वेट वगैरह नहीं उठाना है, भारी वजन नहीं उठाना है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहां पर आपको अपने सांस को बहुत लंबे टाइम के लिए रोकने की ज़रूरत पड़े। यानी कि भारी वजन नहीं उठाना है, खांसी या छींक जब आ रही है तो जेंटली कॉफ करना है, बहुत ज़ोर से छींकना नहीं है, स्टूल्स करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। ये सारी जो एक्सरसाइज हैं या जो आपके डे टू डे रूटीन में ये जो काम हैं, इनसे आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और वो प्रेशर आपकी आँख के जेल को डिस्टर्ब करता है, जिससे रेटिनल डिटैचमेंट होने के या फ्लोटर आने के या पीवीडी होने की जो रिस्क है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड इसके अंदर आता है, काफ़ी पेशेंट्स अपनी आई को रब करते हैं, वायलेंट रबिंग, या बहुत ज़ोर ज़ोर से आपको अपनी आँख मलनी नहीं है। जब आप अपनी आँख मलते हैं तो पीछे की जो विट्रस जेली है उसके अंदर एक वाइब्रेशन शुरू होती है, और वो वाइब्रेशन जब होती है तो वो रेटिना के ऊपर खिंचाव डालती है और उस खिंचाव से पर्दा फटने का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, अगर आप रेगुलरली रब कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए अपनी आई को रब कर रहे हैं, तो उसके अंदर कॉर्निया की भी जो शेप है वो चेंज होने के चांस रहता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं केराटोकोनस। चौथा जो है कि जितने भी हाई मायोप्स हैं उनको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से दूर रहना है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट जिसमें आपके फेस को या आँख को चोट लगने की रिस्क ज़्यादा है, जैसे बॉक्सिंग हो गया, जूडो कराटे हो गया, कबड्डी हो गया, ये सारे और इसकी तरीके के और स्पोर्ट्स जो हैं, इनमें चोट लगने की रिस्क जो है वो ज़्यादा रहती है। दूसरा, आपने अपनी आँख को कोई एक प्रोटेक्टिव गॉगल लगा के बचा के रखना है, जिससे उस आई के ऊपर हल्का सा भी ट्रॉमा ना लगे, बिकॉज एक नॉर्मल आई में और एक मायोपिक आई में चोट की जो रिस्पॉन्स है वो अलग हो सकती है। एक हल्की सी चोट भी हाई मायोपिया के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट को या ब्लीडिंग को इनिशिएट कर सकती है। अब जो मायोपिक पेशेंट हैं उनकी अगली कंसर्न ये रहती है कि डॉक्टर साहब, हम अपनी डाइटरी हैबिट में या खाने पीने में ऐसा क्या करें जिससे हमारे पर्दे को सपोर्ट मिले। तो देखिए, इसमें सबसे पहला तो ये है, अवॉइड स्मोकिंग, कि आपने सिगरेट वगैरह नहीं पीनी है, बिकॉज वो डायरेक्टली आपकी जो पीछे की गैंग्लियन सेल लेयर या जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर डैमेज होने की रिस्क को इंक्रीज कर देती है। खाने के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बट आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो एक सफिशेंट क्वांटिटी में लीजिए, जिससे जो पीछे की एंटीऑक्सीडेंट एनवायरनमेंट जो पर्दे को चाहिए वो उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल पाए और पर्दा एक अपना हेल्दी स्टेट में रह पाए। इस डाइट का, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल या रिच इन एंटीऑक्सीडेंट डाइट का जो मेजर बेनिफिट होता है वो है कोरोइडल न्यूवेस्कुलर मेम्ब्रेन को बनने से रोकने में। यानी कि जो आपका मैकुला वाला एरिया है वहाँ पर नई खून की नाड़ियाँ बनने का जो रिस्क होता है हाई मायोपिया के अंदर, वो एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेने से वो रिस्क थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो लास्ट में एक पॉइंट जो हमने सबसे पहले भी बोला था वो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कि एक रेगुलर आई एग्जामिनेशन आपको कराना ज़रूरी है, जिससे एक बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले ही बीमारी का पता लगाया जा सके। उम्मीद करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के बाद जो पेशेंट्स जिनको हाई मायोपिया है
उनको अपने पर्दे की, अपने रेटिना की देखभाल करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।